भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता तीसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। भगवत गीता आप इस तरह के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता शेष भाग तीसरा अध्याय शेष भाग हिंदी में सुनिए। पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल और इस मनुष्य को बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला बैरी काम को बतलाया। इस पर जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अथवा अब 3 श्लोकों द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उससे अंधा बनाकर पापों के गड्ढे में ढकेल देता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। धुआं, मल और जेल, ये तीनों की दृष्टांत से काम के द्वारा ज्ञान को आवृत्त बतलाकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। इससे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विपेक्ष और आवरण, इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभाषित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। एवं जेल के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जेल से गर्भ सर्वदा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलाई नहीं देता, वैसे आवरण से ज्ञान सर्वदा ढका रहता है। जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा और आलस्यादि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त नहीं होता। यह काम ही मनुष्य के अंतःकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा बढ़ाकर उससे विक्षिप्त बनाता है। यही मनुष्य से नाना प्रकार के पाप करवाकर अंतःकरण में मल दोष की वृद्धि करता है, और यही उसकी निंदा, आलस्य और अकर्णता में सुख बुद्धि करवाकर उससे सर्वदा विवेक शून्य बना देता है। इसीलिए यहाँ इसको तीनों प्रकार से ज्ञान का साधन करने वाला बतलाया गया है। यहाँ तेन पद का अर्थ काम और इदम पद का अर्थ ज्ञान किस आधार पर किया गया है। इसके पहले श्लोक में काम को बैरी समझने के लिए कहा गया है, और अगले श्लोक में भगवान ने स्वयं काम से ज्ञान को आवृत्त बतलाकर यह सर्वस्व कर दिया है कि इस श्लोक में तेन सर्वनाम काम का और इदम सर्वनाम ज्ञान का वाचक है। इसी आधार पर दोनों पदों का उपयुक्त अर्थ किया गया है। पूर्व श्लोक में तेन पद काम का और इदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं,
और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अनलेन और दुष्प्रेण विशेषणों से क्या अभिप्राय है? बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे त्रिप्रति के भाव का वाचक अलम अव्यव है। इसका जिस समय अभाव हो उससे अनल कहते हैं। अग्नि में चाहे जितना घृत और ईंधन क्यों न डाला जाए, उसकी त्रिप्रति कभी नहीं होती। इसीलिए अग्नि का नाम अनल है। जो किसी प्रकार पूर्ण न हो उससे दुष्पूर्ण कहते हैं। अतः यहाँ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम भी अग्नि की भांति अनल और दुष्पूर्ण है। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तीव्रता नहीं होती। राजा यदादि ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा था, न जातु कामः कामानां भोगेनं शामयति हविष्यां कृष्ण वज्रमेव भूयो एवं विवर्जते। विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक ही बढ़ता जाता है। यहाँ ज्ञानिनम पद के ज्ञानियों का वाचक है और काम को उनका नित्य भैरी बतलाने का क्या भाव है? वहाँ ज्ञानिन पद अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाला विवेकशील साधुओं का वाचक है। यह कामरूप शत्रु उन राक्षसों के अंतकरण में विधे वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर नहीं होने देता, उनके साधन में बाधा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों का नित्य वैरी बतलाया गया है। वास्तव में तो यह काम सभी को अधोगति में ले जाने वाला होने के कारण सभी का बैरी है, परंतु अविवेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोग में सुख बुद्धि होने के कारण भ्रम से इसे मित्र के सदृश समझते हैं और इसके तत्व को जानने वाले विवेकियों को यह प्रत्यक्ष ही हानिकारक दिखता है। इसीलिए इसको अविवेकियों का नित्य बैरी न बतलाकर ज्ञानियों का नित्य बैरी बतलाया गया है। यहाँ काम रूपेण पद किस काम का वाचक है? जो काम दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा गया है। 16वें अध्याय में जिसको नरक का द्वार बतलाया गया है, उस सांसारिक विषय भोगों की कामना रूप काम का वाचक यहाँ काम रूपेण पद है। भगवान से मिलने को, उनका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्म के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है, उसका नाम काम नहीं है। यह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है और इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। वह साधक की शत्रु कैसे हो सकती है? इसीलिए गीता में काम शब्द का अर्थ संसारिक इष्टानिष्ट भोगों के संयोग वियोग की कामना या भोग के पदार्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि 24वें श्लोक में या अन्यत्र कहीं जो राग या संग शब्द आए हैं, वही भगवत विषयक अनुराग के वाचक नहीं है।
कामोत्पादक भोगासक्ति के ही वाचक है। ज्ञानम पद किस ज्ञान का वाचक है और इसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है। यहाँ ज्ञानम पद परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है और इसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाकर यह भाव दिखला है कि जैसे जेर से आवृत रहने पर भी बालक उस जेर को चीर कर उसके बाहर निकलने में समर्थ होता है और अग्नि जैसे परिचित होकर अपना आवरण रहने वाले धुएं का नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस समय किसी संत महापुरुषों के या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान जागृत हो जाता है, उस समय वह काम से आवृत होने पर भी काम का नाश करके स्वयं प्रकाशित हो उठता है। अथवा काम उसकी आवृत्ति करने वाला होने पर भी वस्तु उसकी अपेक्षा श्रद्धा बलहीन ही है। इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत्त बतलाकर अब उससे मारने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वायस्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वायस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वायस्थान कहे जाते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि और इंद्रिय मनुष्य के बस में न रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है। अथवा कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से इस कामरूप बैरी को शीघ्र ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख मिलाकर उससे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधपतन हो जाता है। इसीलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। यह बात एक कल्पित दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है। चेतन सिंह नाम के एक राजा थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम था ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री के अधीनस्थ एक सहकारी मंत्री था, उसका नाम था चंचल सिंह। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री से अपनी राजधानी में मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था और प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्मप्रवण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नामक एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुचक्री और जालसाज था। अंदर कपट रूप जहर में भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी। वह जिससे बात करता उसको मोह लेता। वह आया एक व्यापारी के वेश में और उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की
अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते थे। जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उससे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। उन व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिया। फलतः चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उससे अपना उच्च अधिकारी ज्ञान सागर के पास ले गया। ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसी से वह अपने सहकारी चंचल सिंह तथा 10 जिलाधीशों की बातों में आ जाया करता था। वे इसे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों का बातों में विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर यह कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उससे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गए और उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में सर्वस्व आभार व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ दे लेकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वस्व उसका प्रभाव फैल गया, तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। जिलाधीशों सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे ही। राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने बस में कर लिया और छल कौशल और मीठी मीठी चिकनी चोपड़ी बातों में राजा को तथा विषय लोलुप सब अफसरों को कुमारगामी बनाकर उसने सबको सख्त ही अकर्मण्य और दुर्व्यसन पीर बना दिया और चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। यह दृष्टांत है। इसका सर्विष्करण इस प्रकार समझना चाहिए। राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञान सागर बुद्धि है, सहकारी मंत्री चंचल सिंह मन है, मध्यपुरी राजधानी हृदय है, 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं, 10 जिले इंद्रियों के 10 स्थान हैं, ठगों का सरदार जगमोहन काम है, विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है, विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सत्य सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उससे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके सर्वदा मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद है। अभिप्राय यह है कि यह कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम इंद्रिय मन और बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमाकर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा विषय सुख रूप लोभ से जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उससे मोहमय संसारू कैद खाने में डाल देता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से वंचित करके उसके अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।